अगर आखिरी की जिंदगी को डिले कर दिया इस वक्त की लज्जत के लिए, तो बाद में क्या है? लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी में आ जाओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी जिंदगी को अच्छी कर देंगे। और अगर आप वाकई चाहते हो अच्छी जिंदगी, क्योंकि जैसी आपकी रूह होगी वैसी आपकी ग़िज़ा होगी, तो अपनी रूह को वो ग़िज़ा दीजिए, वो फीड दीजिए जो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला से करीब करे और आपको वाकई खुश करे। बिकॉज आज यंगस्टर्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशानी में जा रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दूर होना भी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम के साथ शुरुआत करते हैं। मेरा जो टॉपिक है सोशल मीडिया, आप माशाल्लाह से कि देखिए हमारी जो असल दावत का काम है, दावत का काम क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सो ये एक बहुत बड़ा जाल है, इसके फायदे भी है, नो डाउट अबाउट इट। मैं आपके सामने 3 प्रिंसिपल्स रख रहा हूं, चौथा बोलूंगा तो भूल जाएंगे। 3 प्रिंसिपल्स रख रहा हूं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें मिलता है कि हम सोशलाइज किस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करता हूं। उसमें हमारे लिए एक रिलेटेबल किस्सा है। हम अक्सर और बेशतर दीन को पढ़ते हैं, इस्लाम को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, और हम स्कॉलर्स की ओपिनियंस को पढ़ते हैं। और खास तौर से आज इंफॉर्मेशन के दौर में, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन ह्यूज अमाउंट में, देयर इज अ एंटायर टॉक ऑन टेड पे एक टॉक है जहां पे उन्होंने बोला कि देखिए क्या बात है कि अबाउट 50 years ago, 100 years ago इंसान के पास इंफॉर्मेशन, मालूमात थोड़ी थी, लेकिन उसको दिल में उतारा जाता था। अभी इंफॉर्मेशन आपके पास इतनी है, आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको दिल में नहीं उतारा जा रहा। पीपल आर नॉट एबल टू सिंक इट इनटू देयर हार्ट्स। उसकी वजह ये थी, द पर्सन जो टेड के टॉक दे रहा था वो बोल रहा था, देयर सो मच इंफॉर्मेशन, देयर सो मच इंफॉर्मेशन कि आपका ब्रेन कमजोर हो गया। यू कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन कि आपको वो सिंक ही नहीं होता। आप बोलते हैं चलो मैं असाइनमेंट करने बैठा हूं, ट्रिंग, ओ मैसेज आया दोस्त का, ठीक है असाइनमेंट कर ली, ट्रिंग, ये क्या भट्टी साहब की नई वीडियो आई टिकटॉक पे, ओ कैट की वीडियो, वाह, ओ 4 घंटे गुजर गए, असाइनमेंट नहीं हो रही। कॉन्स्टेंटली यू बीइंग, आपको जो है इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसकी वजह से आपके दिमाग कमजोर हो गए, यू नॉट एबल टू सिंक इन दैट इंफॉर्मेशन। सहाबा का क्या तरीका, एक आयत है वो उतरी, उसको समझा, उसके ऊपर अमल किया, उसको गहराई से अपनी जिंदगी में देखा। स्कॉलर्स की बहुत सारी बातें होती हैं जो आप शायद रिलेटेबल फील नहीं करते, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने टाइम से उसकी सोल्यूशन दी होती है, आपको समझना जरूरी है। तो मैं आपको एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूं। उसका एक हिस्सा है कि 3 लोग थे जो गार में पनाह लेने के लिए गए, तूफानी रात थी, एंड व्हाट हैपेंड कि वो उस गार में जैसे ही गए तो सामने पत्थर गिर गया, पत्थर गिर गया। अब उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं था, निकलने का रास्ता नहीं था, तो हर किसी ने अपनी नेकी सामने रखी अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि या अल्लाह मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। और जैसे जैसे उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, अल्लाह ताला ने उनके लिए पत्थर हटाते गए। उसमें से एक नौजवान था जिसकी बात आपको मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं। उस नौजवान ने वो दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी एक कजन थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, मतलब इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता होगा, और मैं इस अपॉर्चुनिटी में लगा रहता था कि वो और मैं अकेले आ जाएं। और जब मुझे वाकई मौका मिल गया मुझे उससे, और मैं अकेले हो गए, और मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला का खौफ आया, और मैंने अपने आप को रोक लिया तेरी नाफरमानी करने से। तो या अल्लाह अगर तेरी नजर में ये डीड एक्सेप्टेबल है तो या अल्लाह तू हमारे लिए पत्थर हटा दे। ना आज के टाइम पर आपको ये बात समझ में आती है कि कितना डिफिकल्ट है ये। कितने नौजवान हैं, दे वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अलोन विद अ गर्ल, एंड माइंड यू, जब आप प्राइवेट मैसेंजर पे बात कर रहे होते हो, प्राइवेट व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हो, दैट इज ऑल्सो अंडर द रूलिंग ऑफ बीइंग इन प्राइवेट खलवत। बिकॉज आप ये बात जान ले, क्योंकि अगर आप हैं और लड़की है तो तीसरा कौन है, और क्या कर रहा होगा, जानी थोड़ा इमोजी तो भेज दे, भेज के तो देख। हाँ तो पहले हिम्मत की सांस लिया, ब्रो
शीशे के सामने गया, you gotta do it dude, you gotta make the move, right? पहले आपने रोज भेजा तो वहां से स्माइल आई, ठीक है, वो अलग बात है, बाद में स्माइल आ रहा होता है, लेकिन स्माइल से शुरू हुआ था, स्माइल आई, फिर उसने बोला कि लेट्स मीट विद आवर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्त ले आओ, मैं दोस्त ले आओ, झगड़ा नहीं हो रहा, ठीक है, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली गेट टुगेदर, ऐसा सा, ठीक है, अम्मी मैं वो 14 फरवरी को ट्यूशन सेंटर जा रहा हूं, बेटा ये इतना तैयार है कि कौन जाता है, लाल पहन के कौन जा रहा है ट्यूशन सेंटर? तो माँ बाप को नजर रखने की जरूरत है कि बेटा कितना पढ़ने में, एकदम से पढ़ाई में कैसे इनका इंटरेस्ट हो गया। ट्यूशन सेंटर्स भी आजकल माशाल्लाह से बड़े एक्टिव हैं इस चीज में। तो आप ऐसा ऐसा करते क्या है, वो ही एक स्टेप जो कैजुअलनेस से स्टार्ट हुआ, वो क्या एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करते करते क्या बन गया, एक ऐसी चीज की तरफ ले गया जो आप कभी पहले कमिट नहीं करते, लेकिन इट स्टार्टेड स्टेप बाय स्टेप, खुतवात शैतान, स्टेप बाय स्टेप। तो आज इस स्टेप बाय स्टेप को पहले से रोकने की जरूरत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो नेकी बहुत बड़ी नेकी थी, क्योंकि उसने अपने आप को तब रोका जब बहुत कम लोग रोक पाते, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी मुसीबत दूर कर दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको हर चीज जो हलाल है, परमिसिबल है, इसलिए कहा है क्योंकि उसमें आपके लिए खुशी है, लॉन्ग लास्टिंग खुशी है। हर वो चीज जो हराम है उससे दूर रहने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि इवेंचुअली उसमें आपको जाके मायूसी होती है। व्हाई? हाउ मेनी ऑफ यू नो यूसुफ अलैहिस्सलाम स्टोरी? यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, आपने स्टोरी सुनी होगी सूरह यूसुफ में। सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, उन्होंने क्या किया था? कैन एनीबॉडी टेल मी, क्या किया था? कुएं में फेंक दिया था। किसको? Why? For what? Jealousy for what? वो अपने फादर के ज्यादा करीब होना चाहते थे। Was this something हलाल? अपने बाप की मोहब्बत चाहना ये हलाल चीज है, हराम चीज है? बट उन्होंने तरीका क्या अपनाया? हराम, नाजायज तरीका। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में और डुबा दिया, और दूर हो गए उनसे। सो इफ यू आर वजी भाई, वो मुझे तहज्जुद पे उठाती है, इससे हलाल नहीं होगा। हमारी कॉन्वर्सेशन अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट होती है, दैट डज नॉट मेक इट परमिसिबल। व्हाई? बिकॉज दे आर सर्टेन मैनर्स, एथिक्स है। बिकॉज आप जल्दी फिसल जाओगे ना, तो आप रूमी सुन रहे हो, रूमी अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे हैं, और आप उसको जोड़ रहे हो वो शाइस्ता से अननेसेसरीली। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स यू टू हैव सर्टेन थिंग्स। लुक, आप सिर्फ इंसान, एक रोबोटिक इंसान नहीं हो, यू हैव फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स आ जाएंगी, बिकॉज आजकल के बॉयज तो बीटीएस सुन रहे हैं ना, बीटीएस। अगर नहीं पता तो ठीक है, कम लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब है अच्छे घराने से आप लोग। तो सबसे पहला जो रूल है व्हेन यू यूज सोशल मीडिया, ये रूल याद रखिए, FFS। क्या है? FFS। ये वो वाली एब्रिविएशन नहीं है जो आप चैट पे यूज करते हैं, याद रखिएगा जल्दी। FFS अगेन, ये वो वाली शॉर्टकट नहीं है जो आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज फीड, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। कचरा जाएगा तो कचरा निकलेगा। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? अरशद भट्टी को तो नहीं देख रहे? क्या देख रहे हो? गाली गलोच, ढकी बाई को तो नहीं सुन रहे ज्यादा? मैं नाम तो आपके सामने ले सकता हूं ना, क्योंकि आप लोग, आप जो सुन रहे होगे वही निकलेगा। ड्यूरिंग द 1970s, आप लोग तो बहुत छोटे हैं, मैं खुद जाती तौर पे 40 क्रॉस कर गया हूं। अच्छा जवान दिखता हूं ना, रजिस्ट्रेशन मेरी बहुत बात की। तो हमारे टाइम से भी पहले एक लव स्टोरी मेंशन की जाती थी अबाउट बॉनी एंड क्लाइड। बॉनी एंड क्लाइड लड़का लड़की थे, डाकू थे, और चोरी करते हुए वो बहुत से लोगों का उन्होंने कत्ल किया। दे मर्डर्ड अ लॉट ऑफ पीपल।
नाउ इन द सिनेमैटिक वर्ल्ड, मूवीज की दुनिया में उनको जिस तरह से कत्ल किया गया था पुलिस ने, जो सिनारियो था कि दोनों को जब मारा था ना, जब दोनों को मारने लगे ना, उन दोनों को पता चल गया, तो एक दूसरे को उन्होंने आखिरी दफा यूं देखा और पुलिस ने उनको एनकाउंटर में मार दिया। ये जो सीन था ना, ये बहुत ट्रॉमेटिक था, बहुत हॉरिफाइंग था लोगों के लिए। आज आफ्टर 30-40 years इट मीन्स नथिंग। आपके वीडियो गेम्स हैं, इट मीन्स बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेवल 1, ब्लडशेड देखा, आगे हुआ, इट हैपेंस द सेम वे इन टर्म्स ऑफ वल्गैरिटी। आपकी माहौल में जितनी बेहयाई आती रहेगी, आपकी उसमें जितनी हया का एलिमेंट दूर होता रहेगा, आपकी सोसाइटी उसको एक जनरेशन के बाद एक लेवल ज्यादा लेके जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो? बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली वॉचिंग इट। चाइना ने अपनी यंगर जनरेशन के लिए 14 ईयर्स की एज तक के लिए उन्होंने एक रूल डिफाइन किया सोशल मीडिया के लिए। नंबर 1, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सिर्फ इस वक्त इजाजत है उनको सोशल मीडिया यूज करने की, ताकि उनको सोशल प्रेशर ना हो। सोशल प्रेशर क्यों नहीं होगा? अच्छा यार, सारे दोस्त मेरे सो रहे हैं, सारे मेरे दोस्त सोशल मीडिया पे नहीं है, तो उनको इस सोशल प्रेशर वाला एस्पेक्ट मिनिमाइज हो गया। नंबर 2, अनलिमिटेड स्क्रोलिंग। ये भी किसी की इजाद है ना, देख रहे हैं। आजकल तो लोग वॉशरूम में देख रहे हैं, बट बेटा पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है ये नहीं पता। अम्मी से लगे और अम्मी पढ़ रहा था, वे क्या पढ़ रहे थे नहीं पता। अनलिमिटेड स्क्रोलिंग, उन्होंने बोला अनलिमिटेड स्क्रोलिंग को खत्म करो। उन्होंने बोला आफ्टर 10 minutes द किड्स विल गेट इन सम सॉर्ट ऑफ अ टास्क। उनको कोई टास्क दी जाएगी कि जाओ जहां 5 मिनट के लिए ब्रीद इन करो, ब्रेक करो सोशल मीडिया को। थर्ड चीज उन्होंने क्या की, उनको जो कंटेंट, जो मवाद दिखेगा वो साइंस से रिलेटेड होगा, मैथ से रिलेटेड होगा। क्यों? आप लोग बोलोगे शुगर है चाइना में नहीं। उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि उनका गोल है, उनका एक विजन है। उनका विजन ये है कि उन्होंने एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एस्ट्रोनॉट्स पैदा करने, तो वो इंस्पायर करना चाहते हैं कि हमारे बेसिक जो फाउंडेशन हो उनकी क्लियर हो। उन्होंने गोल किया। आपके पास तो कोई वो है ही नहीं, आपके पास एकदम से स्क्रोलिंग करो, एड्स की कोई फिल्टरेशन नहीं है। व्हाट यू आर वॉचिंग, फीड दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बिहेवियर। यू वुड वांट टू बी लाइक इट। अगर आप बार बार किसी रॉकस्टार को देख रहे हो, यू वुड वांट टू बी लाइक इट। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन रहे हो, यू वुड वांट टू बी लाइक हिम। You put in garbage, what you get out is garbage, right? So number 1 is feed. What you take in is very important. So be mindful of it. Social media पे क्या देख रहे हो? आपने अपने आप को जो है और अपने एल्गोरिथम को भी ये बात पे ट्रेन करना है कि आपको वो फीड ना दिखे। वो जो इंस्टाग्राम का सर्च वाला एलिमेंट होता है ना, जो आप जाते हैं तो आप जो देखेंगे तो फिर वही आएगा, तो इसकी शिकायत करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी चीज, friends, al-mar'u ala deen khalilihi, a person is upon the lifestyle, deen, way of life जो उसके दोस्तों का होता है। आप जिस तरह के लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम परफ्यूम वाले के दुकान में बैठोगे, खुशबू वालों के साथ बैठोगे, और अगर तुम खुशबू नहीं भी लगाओगे तो तुम खुशबू लेके उठोगे, it will affect you because the kind of gathering you're going to sit in, उसके असरात आप बताएंगे। अभी मैं ताहब जलील आने वाला है, हम हैदराबाद से आ रहे थे, हमारे 2 घंटे की ड्राइव थी और हम आपस में ये बात कर रहे थे। ताहा ने बोला वजी भाई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह से दीन का काम करेंगे। मैंने बोला यार, back in 2003 I always wanted to have a organization because I changed in 2003 and I wanted to be part of an organization where 24 घंटे मेरा दीन का काम हो। एंड इसकी जो खूबसूरत चीज क्या है, we are having fun, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, we enjoying, we going out on road trips, this is a beautiful memory। yes, हम बाहर जाते हैं, लोग हमारे हाथ पकड़ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। this is not what जो दुनिया देख रही होगी ब्यूटीफुल होगा। what is beautiful कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे वो दोस्त दिए इन रिप्लेसमेंट ऑफ वो दोस्त जो मुझे छोड़ के चले गए थे। क्योंकि जब मैंने अल्लाह की बात करना शुरू की
तो मेरे दोस्तों ने बोला यार यू नॉट फन एनी मोर, वी नॉट गोना कॉल यू इन आवर गैदरिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह। बट अल्लाह ताला ने मुझे बेहतर दोस्त दे दिए, अल्लाह ताला ने मुझे बेहतर फ्रेंड्स दे दिए, जिनके साथ मुझे बैठने में मुझे लॉयल्टी पता थी, मुझे पता था दैट दे लव अल्लाह, दे वांट अल्लाह एंड आई वांट अल्लाह। सो मेरे अंदर भी वो डिजायर हुई। तो द काइंड ऑफ फ्रेंड्स दैट यू गोना सिट विद, खुशबू वालों के साथ बैठोगे, खुशबू लेके उठोगे, बदबू वालों के साथ बैठोगे, आंख की भट्टी वाले के साथ बैठोगे, आंख जलाने की कोई लकड़ी जला रहा है, लोहा जला रहा है, अगर बैठोगे तो उसका धुएं का स्मेल लेके उठोगे। तो ताहा ने क्या बोला कि बज्जी भाई मैं जानता हूं, वापस से आ रहा हूं उस ट्रिप की तरह, कि मैं इतने लोगों को जानता हूं जिससे हमने दीन की फिक्र उठाई, लेकिन चूंकि वो अपने पुराने दोस्तों के साथ उन्हीं की माहौल में बैठते थे, वो दीन से पलट गए। द काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू सिट विद इज गोइंग टू अफेक्ट योर रिलीजियोसिटी। वो आपकी दीनदारी पर अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप सोशल प्रेशर में आ जाओगे। आप बोलोगे यार आई डोंट वांट टू बी द ऑड वन आउट, मैं क्यों अलग अनोखा बनूं, अजीब बनूं, मजाक क्यों बनूं। बट अगर ऐसे दोस्तों के साथ बैठोगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के, यू विल हैव फन, आपके फन में प्योरिटी आ जाएगी। मुझे शराबें पीने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे सिगरेट पीने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे गाली गलोच के साथ या किसी का मजाक उड़ा के नहीं जो है। वी हैव फन इन अ डिफरेंट मैनर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें डिफरेंट फन और डिफरेंट दोस्ती दी। तो नंबर 1 क्या था? फीड। नंबर 2 क्या था? फ्रेंड्स। नंबर 3 क्या शेयर करते हो? कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया, क्या चीज आगे बढ़ाते हो? सोशल मीडिया पे क्या शेयर करते हो? मेरा एक दोस्त था जो साउथ शोर में उसका एडमिशन हुआ, मैं बड़ा क्लोज था उससे, बिकॉज ही वाज आल्सो वेरी बिग प्रोजेक्ट। मां परेशान होती थी एंड हिज गर्लफ्रेंड वाज इन मिक्सर एंड बहुत मशहूर वाकया हुआ बिकॉज इत्तेहाद में उनका एक्सीडेंट हुआ एंड दे बोथ डाइड। नाउ दैट बॉय वाज रियली क्लोज टू मी बिकॉज वो किसी की बात नहीं मानता था, वो लड़ाई झगड़े, लेकिन उसको पता था कि वो मेरी बात मानेगा। उसको पता था कि ये मेरे जो सर हैं, अगर बाहर लड़के आ जाएंगे तो सर बाहर खड़े रहेंगे। इवेंचुअली उसको बता रहा था, बट द काइंड ऑफ फ्रेंड्स दैट ही वाज विद, एंड स्लोली ही स्टार्टेड रियलाइजिंग। बट अल्लाह ताला का हुक्म ये था कि ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ और उनका एक्सीडेंट हुआ और वो लड़का लड़की दोनों उनकी डेथ हो गई, उसी गाड़ी में एक्सीडेंट में हो गई। Why was it painful for me? Because I realized, because back in my days, college days, I was a problematic child. I was getting into fights. My mother was worried. College मुझे बार बार टीसी दे रहा था, कॉलेज मुझे वो कर रहा था, यूनिवर्सिटी में मसले हो रहे थे, याद है अयाज? तो but the point was, आज अगर मैं देखूं कि वो दोस्त और आज के दोस्त, चाहे वो गिनती क्यों, बट दे, वो जो मीजान होता है ना, तराजू, उसमें अगर मैं वो दोस्त रखूं और पहले के दोस्त रखूं, तो शायद उनके साथ तफरी तो हो रही थी ना वक्ती तौर की, बट अगर उनकी जिंदगी में अपनी चीज लेके मैं चलता तो आज शायद मैं जिंदा भी नहीं होता, जिस तरह की चीजों में इन्वॉल्व थे हम लोग। अल्लाह ताला का एहसान है। आई एम नॉट डूइंग एनी फेवर फॉर अल्लाह सुब्हान। क्या शेयर करते हो? तो मैं इस लड़के की बात कर रहा था, इस लड़के ने क्या शेयर किया। आज उसकी स्क्रोल पे जाएं तो पुरानी चीजें हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर रख रहा है, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे। बट व्हाट यू आर गोइंग टू पुट ऑन योर न्यूज फीड इज व्हाट यू गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड विद। ऑफ कोर्स वी नॉट गोइंग टू बी जजमेंटल, अल्लाह ताला आपको वो करे, लोग क्या शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर नेकी करोगे, आगे फॉरवर्ड करोगे, तो आगे नेकी बढ़ेगी तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वो करेंगे। और अगर बुराई को आगे करोगे, यू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ अ पर्सन जिसने पोर्नोग्राफी अकाउंट लिया था और उसने लिया था और उसने दोस्तों को भी शेयर किया था, ठीक है, जस्ट बिकॉज नेटफ्लिक्स के पासवर्ड शेयर करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसमें पाकीज़ा चीजें हैं। तो उसने किया, लेकिन उसके जाने के बाद वो अकाउंट कंटिन्यू रहा, उसके फ्रेंड्स को, लेकिन क्या हुआ, वो चला गया, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने सबक हासिल किया। तो कभी कभार आप ब्रिज बन जाते हो पुल सरात की तरह, लोगों को ले जाने के लिए, लेकिन पुल सरात सबको ले जाने के बाद खुद गिर जाएगा। डोंट बी दैट पर्सन। तो नंबर 1 क्या था? फीड व्हाट यू आर टेकिंग इन। नंबर 2, किन, हु डू यू हैंग आउट विद,
बिकॉज नो मैटर तुम कितने रिलीजियस हो गए अभी, अगर तुमने दोस्तों को सही नहीं रखा, प्रायोरिटी नहीं रखी, मैं ये नहीं कह रहा कि सब दोस्तों को छोड़ दो, बट नो योर प्रायोरिटी. एट वन पॉइंट यू हैव टू सेव योरसेल्फ. यू हैव टू सेव योरसेल्फ. योर ईमान, योर हेयरआफ्टर, योर इटर्निटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीज फ्रेंड्स. एंड नंबर 3, व्हाट आर यू शेयरिंग? दोस्तों में क्या बात करते हो? इफ योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू डिसलाइक यू बिकॉज यू आर कॉलिंग देम टुवर्ड्स समथिंग गुड, देन दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. बिकॉज अगर वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए दोस्त हैं क्योंकि मजा आ रहा है, तफरी हो रही है, खाना मिल रहा है, पार्टी हो रही है, जिस दिन तुम उनको ये नहीं दोगे, दे विल स्टार्ट डिसलाइकिंग यू. लेकिन अगर तुमने किसी से दोस्ती की इसलिए कि तुम अल्लाह को चाहते हो, वो अल्लाह को चाहता है, यू वॉन्ट अल्लाह टू बी इन योर लाइफ, ही वॉन्ट्स अल्लाह टू बी इन हिज लाइफ, you and your friendship is going to be there even after this world. वो दुनिया के बाद भी तुम्हारी दोस्ती रहेगी. क्यों? जो भी चीज अल्लाह ताला के लिए होगी वो बाकी रहेगी. सो उसके लिए जाओ जो हमेशा रहने वाली है. उस चीज के पीछे मत भागो और तुम्हें बार बार ये बताया जाएगा भागो भागो, पैसा आ जाएगा, पॉपुलैरिटी आ जाएगी, फॉलोअर्स आ जाएंगे. फॉलोअर्स कहीं और चले जाएंगे, दोस्त कहीं और चले जाएंगे, पैसा किसी और के पास चला जाएगा. बट अल्लाह सुब्हानहू तआला को जिसने हासिल कर लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी कर ली, नमाज पाबंदी से पढ़ी, अपने आप को पूरी कोशिश की. नन ऑफ यू आर गोइंग टू बी 100% परफेक्ट. ना मैं हूं ना आप हो, बट आपकी कोशिश. सो अल्लाह सुब्हानहू तआला इज गोइंग टू गिव यू समथिंग विच यू ट्रूली डिजर्व, और अल्लाह ताला नोज दैट, एंड अल्लाह इज गोइंग टू मेक यू लिव अ लाइफ जो हमेशा हमेशा की अच्छी होगी. सो अपनी जिंदगी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करो थोड़े से फन के लिए जिसका बाद में रिग्रेट हो. डोंट ट्रीट योर लाइफ लाइक अ क्रेडिट कार्ड. पहले मजे कर लिए, बाद में सफरिंग है. क्रेडिट कार्ड में पहले आसाइशें हैं, बाद में अकाउंटेबिलिटी है. हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से सवाल पूछता हूं कि केक होता है ना, क्रस्ट होता है या क्रीम होती है? मैं उनसे पूछता हूं कौन सा पार्ट ज्यादा पसंद है, तो बोलते हैं कि क्रीम वाला पार्ट, टॉपिंग वाला पार्ट हमें पसंद नहीं है. तो जब खाते कौन से हो पहले? वो जो पार्ट पसंद है, और बाद में कौन सा खाते हो? जो पार्ट कम पसंद है. मेजॉरिटी अपनी जिंदगी में ये करते हैं. क्यों? जो चीज में ज्यादा मजा आता है वो पहले कर लेते हैं, और जो कम मजा आता है उसको बाद में रखते हैं. जैसे मैं बच्चों को कहता हूं कि होमवर्क करने के लिए बेटा होमवर्क कर लो फिर खेल लेना, लेकिन वो खेलने चले जाते हैं. अब वो खेलना भी एंजॉय नहीं करते. व्हाई? बिकॉज वो दिमाग में होता है कि होमवर्क करना है. तो जो टास्क है ना उसको पहले फुलफिल कर लो ताकि बाद में ज्यादा एंजॉय कर सको. इसका मतलब ये नहीं कि इस जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन अगर आखिरत की जिंदगी को डिले कर दिया, इट्स कॉल्ड डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन साइकोलॉजी में. अगर आखिरी की जिंदगी को डिले कर दिया इस वक्त की लज्जत के लिए, तो बाद में क्या है? लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी में आ जाओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी जिंदगी को अच्छी कर देंगे. और अगर आप वाकई चाहते हो अच्छी जिंदगी, क्योंकि जैसी आपकी रूह होगी वैसी आपकी ग़िज़ा होगी, तो अपनी रूह को वो ग़िज़ा दीजिए, वो फीड दीजिए जो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला से करीब करे और आपको वाकई खुश करे. बिकॉज आज यंगस्टर्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशानी में जा रहे हैं. इसकी बहुत बड़ी वजह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दूर होना भी है. अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके दिलों को मुनव्वर कर दे. अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबके दिलों को अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद से जोड़ दे. अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ऐसे दोस्त अता करे जो वाकई आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला और आखिरत से करीब करें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी दुनिया से तमाम मुश्किलात को दूर कर दे. अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके माँ बाप को जज़ाए खैर अता करे जिन्होंने आपको भेजा, और जो लोग अपनी खुद की मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी जज़ा खैर अता करे. अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस गैदरिंग को आपकी गुनाहों की माफ़ी का जरिया बनाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल करे. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.